Good morning students. Our today's class 12th commerce subject business study chapter 6.4 training and development. स्टाफिंग के बारे में हमने जब स्टडी किया था तो हमने स्टाफिंग के जो है 3 कंपोनेंट्स पढ़े थे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन को हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टाफिंग का 3rd कंपोनेंट जो है हमारे पास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसके बारे में स्टडी करेंगे। उत्पादन के जो है विभिन्न साधन होते हैं, जैसे कि कैपिटल, गुड्स, मशीन्स, ह्यूमन। तो इनमें से जो है ह्यूमन रिसोर्सेज है वो क्या हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अन्य जो साधन है उन्हें कौन कुशलतापूर्वक उनका उपयोग कौन करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उन्हें कुशलतापूर्वक उपयोग कर पाते हैं। तो जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है वो हमारी जो है मानवीय घटक की ओर संकेत करती है। मानवीय घटक कौन से, जो कि हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज कौन से होंगे, हमारी संस्था में जितने भी लेवल हैं उन सभी लेवल्स पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो मनुष्य काम करें, उन्हें हम किस में शामिल करेंगे, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज में। ठीक है। तो ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग होती है कि किसी व्यक्ति को कार्य करने में कुशल बनाना। ठीक है। डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपमेंट होती है कि व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा कार्यभार उठाने, नई नई जिम्मेदारियां उठाने के योग्य बनाना। ठीक है। प्रशिक्षण क्या होता है, प्रशिक्षण होता है कि काम में निपुण बनाना। लेकिन डेवलपमेंट क्या होती है, विशेष कार्य में निपुण बनाना, ताकि भविष्य में जो कर्मचारी है वो अधिक से अधिक जो जिम्मेदारियां उठा सके। ट्रेनिंग वर्ड जो है सभी लेवल्स के कर्मचारियों के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट वर्ड है उसे हम क्या करते हैं, ज़्यादातर प्रबंधकों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रेनिंग का मतलब जानते हैं। प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारियों में किसी विशेष कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करने हेतु उनके ज्ञान एवं निपुणता में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। तो ट्रेनिंग क्या है, विशेष कार्य को करने के लिए नॉलेज और जो निपुणता है हमारी उसमें वृद्धि करना, यानी कि कार्य को बेटर तरीके से करवाने के लिए ज्ञान में और निपुणता में वृद्धि की जाती है ट्रेनिंग के द्वारा। ये हमें डेफिनेशन दी हुई है। फिलिपो के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब, यानी कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान और कौशल में वृद्धि करने को हम क्या कहते हैं, प्रशिक्षण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या है, प्रशिक्षण पर जो खर्च है वो विनियोग है, अपव्यय नहीं। यानी कि प्रशिक्षण पर हम जो भी खर्च करेंगे कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए, वो क्या होगा, हमारा विनियोग माना जाएगा, अपव्यय नहीं। विनियोग क्यों माना जाएगा कि जो आज हमने खर्चा किया है वो क्या है, संस्था के, उसका लाभ किसे होगा, संस्था के कर्मचारियों को। वो अधिक लंबे समय तक जो है अपनी कार्यकुशलता में निपुण हो जाएंगे, यानी कि कर्मचारियों की जो कार्यकुशलता है वो इंक्रीज हो जाएगी, जो भी आज हमने खर्चा किया है उसके द्वारा। सेकंड, विशेष कार्य से संबंधित जो ट्रेनिंग है वो किसी विशेष कार्य से संबंधित होती है, क्योंकि ट्रेनिंग हम किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए देते हैं, तो उस पर्टिकुलर जॉब में ही जो कर्मचारी है वो निपुण होता है। तो ये क्या है, विशेष कार्य से संबंधित होती है। थर्ड है हमारे पास बेनिफिशियल टू बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉयज़। ट्रेनिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन और कर्मचारी दोनों के लिए लाभदायक होती है। किस प्रकार से, संस्था के लिए जो है, संस्था जो है अपने कर्मचारियों को ट्रेन करके क्या कर सकती है, कम लागत पर जो है अधिक उत्पादन कर सकते हैं। दूसरी ओर जो कर्मचारी है अपने काम को जो है कम से कम समय में अधिक और अच्छा करके अधिक सैलरी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे क्या है, कर्मचारियों के लिए भी ये लाभदायक होती है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ट्रेनिंग जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि कार्य को करने के जो न्यू मेथड है, न्यू तकनीक है, वो समय समय पर आती रहती हैं। तो न्यू टेक्निक्स को अडेप्ट करने के लिए हमें क्या, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग जो है समय के अकॉर्डिंग देनी पड़ती है, जिस कारण क्या है, कंटिन्यू एक प्रोसेस बन जाती है, क्योंकि परिवर्तन समय जो है लगातार चेंजेबल है। समय में चेंज होने के कारण कर्मचारियों के जो कार्य करने के तरीके हैं उसमें भी हमें चेंज करना पड़ता है और उन्हें हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो ये क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट है। किस प्रकार से है, क्योंकि जो ट्रेनिंग है उसका मतलब क्या होता है, कर्मचारियों को विशेष कार्य में निपुण बनाना, लेकिन डेवलपमेंट के अंतर्गत हम क्या करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है। ट्रेनिंग जो है सभी स्तर के जो कर्मचारी हैं उनके लिए ज़रूरी होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है, ओनली मैनेजमेंट जो वर्ग होता है हमारा उसके लिए ज़रूरी होती है।
सिक्स्थ है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर डिफरेंट। किस प्रकार से डिफरेंट है? ट्रेनिंग में जो है ज्ञान और कौशल में वृद्धि की जाती है किसी विशेष कार्य से रिलेटेड, लेकिन शिक्षा में क्या है, हम उसे ओनली जनरल नॉलेज और अंडरस्टैंडेबल जो है व्यक्ति को बनाते हैं। शिक्षा में हम ओनली कार्य की जनरल नॉलेज देते हैं, लेकिन ट्रेनिंग में क्या करते हैं, ज्ञान और कौशल में वृद्धि की जाती है। ये हमें उदाहरण दिया हुआ है, जब एक कर्मचारी को कुछ पुर्जों को जोड़कर एक नई मशीन बनाना सिखाया जाता है, ये क्या कहलाएगा, हमारा ट्रेनिंग। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति इंजीनियर का कोर्स करता है, ये क्या है, ओनली एक शिक्षा। नए व पुराने दोनों प्रकार के कर्मचारियों के लाभदायक ट्रेनिंग जो है, जो भी नए कर्मचारी हैं और जो पुराने हैं, उन सभी के लिए जो है लाभदायक होती है, क्योंकि काम को करने के नए तरीके होते हैं, वो तो सभी को सीखने की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण सभी स्टाफ प्रबंधकीय स्तरों पर आवश्यक है। ट्रेनिंग जो है सभी प्रबंधकीय स्तरों पर आवश्यक होती है, जैसे कि सुपरविजरी स्टाफ होता है हमारा, मिडिल लेवल और हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट, तीनों स्तरों पर जो है ट्रेनिंग की आवश्यकता जो है हमें समान रूप से होती है। आगे हमारे पास नीड ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की हमें आवश्यकता क्यों है? ट्रेनिंग की आवश्यकता हम इसलिए कि टाइम जो है चेंजेबल है, समय समय पर जो है लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, काम को करने की नई नई टेक्निक्स मेथड्स आते रहते हैं, तो इसलिए क्या हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। ट्रेनिंग की नीड है, उसके हमें क्या क्या लाभ होंगे, इन लाभों को प्राप्त करने के लिए भी हम ट्रेनिंग की आवश्यकता को महसूस करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट क्या है, हमें संगठन को लाभ होता है। किस प्रकार से? जो माल है हमारा, जो मशीन है, उसका मितव्ययी सही प्रयोग होता है। कर्मचारी अपने कार्य को करने में कुशल है, तो उस कारण क्या होगा, वो माल और मशीन का जो है सही तरीके से प्रयोग करेंगे, वेस्टेज कम होगी, इसका क्या हमें एक बेनिफिट होगा। उत्पादन की किस्म या मात्रा में सुधार, यानी कि एम्प्लॉय अपने काम को करने में अगर कुशल होगा तो वो क्या करेगा, कम से कम समय में जो है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेगा, और जो उत्पादन की जो क्वालिटी है और जो क्वांटिटी है वो भी हमारी जो है अच्छी होगी, उसमें सुधार होगा। तो ये क्या है, अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो हमारी जो आउटपुट है, हमारा जो प्रोडक्शन है, उसकी क्वालिटी में और उसकी क्वांटिटी में जो है इम्प्रूवमेंट होगी। लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन। कर्मचारी अपने काम को करने में निपुण है, तो सुपरवाइजर को क्या है, समय समय पर उनकी देख रेख नहीं करनी पड़ती है, जिससे क्या बचे हुए समय को वो अपने दूसरे कामों में यूज कर सकता है। रिड्यूस्ड लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटेजिज्म। अगर हमारे जो कर्मचारी है वो निपुण है, अपने काम को करने में निपुण है, तो वो क्या होंगे, काम को करने में जो है संतुष्टि महसूस करेंगे, जिससे क्या है वो हमारी संस्था को बार बार छोड़कर नहीं जाएंगे। इससे हमारी संस्था की जो लेबर टर्नओवर रेट है उसमें कमी आएगी। इम्प्रूवमेंट इन एडेप्टेबिलिटी। ग्रहणशीलता में वृद्धि। कर्मचारी जो है काम को करने में निपुण होंगे, तो वो क्या है, नई तकनीक को अति शीघ्र खुद ही ग्रहण कर लेंगे, जिससे क्या है, नई चीज़ों को सीखने के लिए वो हर बार जो है तत्पर रहेंगे, न्यू टेक्निक्स को सीखने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। कर्मचारियों को क्या बेनिफिट्स होते हैं ट्रेनिंग के? इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। काम को करने में जो है ट्रेनिंग के द्वारा निपुणता और कुशलता हासिल की जाती है, तो जिससे क्या है, वो काम को अधिक कार्यक्षमता, काम करने की जो कैपेसिटी है उनमें उसकी वृद्धि होती है, और कुशलता अधिक एफिशिएंटली वो अपने काम को कर पाते हैं। इंक्रीज देयर मार्केट वैल्यू। बाजार मूल्य में वृद्धि। बाजार मूल्य का अभिप्राय क्या है कि अगर कर्मचारी एफिशिएंट है, कर्मचारी कुशल है, तो क्या है, दूसरी संस्थाएं जो हैं अधिक सैलरी देकर, उन्हें अधिक रेम्युनरेशन देकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन के लिए, नियुक्ति के लिए क्या है, हर समय तैयार रहती हैं, जिससे क्या है, उनकी जो मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती है, यानी कि दूसरी संस्थाओं में वो अधिक सैलरी पर नियुक्ति के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। परिणाम स्वरूप यदि किसी एक कारण एक कर्मचारी एक संस्था में घुटन महसूस कर रहा था, उसे कम पारिश्रमिक मिल रहा था, वह क्या आसानी से दूसरी संस्था में जा सकता है। अगर वो ट्रेंड है अपने काम में, तो क्या वो आसानी से दूसरी संस्था में जा सकता है। फ्यूअर एक्सीडेंट्स। दुर्घटनाओं में कमी। कर्मचारी अपने काम में निपुण होगा, मशीनों को किस प्रकार से काम करना है, किस प्रकार से संचालित करना है, सारी नॉलेज होने के कारण क्या होगा, दुर्घटनाएं कम होगी, जिससे क्या है, कर्मचारी भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से जो है बच सकता है। और दुर्घटनाओं से बचने की जो कला है वो कहाँ से सीख सकता है, वो प्रशिक्षण के द्वारा ही सीख सकता है। आगे आता है हमारे पास जॉब सेटिस्फेक्शन। कर्मचारी जो अपने काम को करने में निपुण है, जिससे क्या है, वो अपने कार्य से अधिक संतुष्ट होगा। संतुष्टि कहाँ से मिलेगी उसे? कार्य से। और कार्य को अच्छे तरीके से करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ट्रेनिंग की। तो क्या है, ट्रेनिंग के द्वारा कर्मचारी जो है अपनी जॉब से सेटिस्फाई हो सकता है। ये थे हमारे पास ट्रेनिंग का मीनिंग, इसकी फीचर्स और इसकी नीड्स। ये आपको अच्छे से लर्न करनी है। थैंक्स।